जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस यह एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है और फिर हम उस संकट का सामना यहाँ करते हैं। इस हृदय को, मन को अगर आप साहसी बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। दोस्तों, एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गायों में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आकर लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाएं, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आप एक बात बता दीजिए, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वह पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वह पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वह सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है, ईश्वर यह बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद दीजिए, और यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने सपने पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। और एक बात ये भी याद रखिए कि आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं की गणना करनी चाहिए कि वह कड़वा है कि नहीं? देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष
जिह्वा का है कि उसे मीठा पसंद है और कड़वा नहीं पसंद है, किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पर स्वयं को मत रखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, यह स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और आगे बढ़ते हैं। आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी यह सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात ही पात्र सीधा ही रहे तो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता, ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने सोचा है कि वह क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पाँव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, वह आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनाने देती। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा है, यह विचार कभी आपको ऊंचे उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल के फेंक दीजिए। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाइए और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाइए। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमती आएगी। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं, तो जो चुभ भी सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पादुकाओं का प्रयोग करते हैं। समझे, इसका सार यही है कि हम बाहर युद्ध जीत सकते हैं, वहां पर सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं, आंतरिक कठिनाइयां होती हैं। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय, यदि ये आपके भीतर हैं, तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाओ, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारे, तत्पश्चात इस संसार को जीते। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, यह अनुचित नहीं है कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझे, ठीक है, किंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना उचित नहीं। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, यह उचित नहीं। देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु यह भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे, और यह समय अत्यंत बलवान, इसका सम्मान करोगे तो यह आपका साथ देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा।
आइए इस समय का सम्मान करें। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको श्री कृष्ण जी के ये अनमोल वचन जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको श्री कृष्ण की यह वाणी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल राधा की आवाज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।